नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाचरी मुद्रा की चर्चा करेंगे। चाचरी एक विशिष्ट मुद्रा होती है जो मनुष्य के इतने भाग को चैतन्य करने का कार्य करती है। पूरी तरीके से मनुष्य की जो सोच होती है, शक्तियां होती हैं, सब इसी जगह से प्रभावित होती हैं। इसी जगह से उनको आदेश दिया जाता है जिससे हमारे शरीर के अंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। यानी मस्तिष्क से संदेश लेकर हमारे शरीर काम करता है। मस्तिष्क अगर क्रिएटिव हो, मस्तिष्क में रक्त संचार सही तरीके से चल रहा हो, मस्तिष्क अगर तेज हो, मस्तिष्क अगर शक्तिशाली हो, तो हमारी कार्य करने की पद्धति, सोचने की पद्धति, निर्णय लेने की पद्धति में विकास होता है। इसके अलावा आँख, कान, नाक की सेंसिटिव पावर बढ़ जाती है। आँख की अपनी एक समस्या होती है, उसमें लाभ मिलता है। नाक की अपनी समस्या होती है, कान की सुनने की क्षमता होती है, जीभ की स्वाद की समस्या होती है, इनमें आपको लाभ होता है। इसके अलावा माइग्रेन, हेडेक, इन चीज़ों में लाभ मिलता है। इसके अलावा आपके मन मस्तिष्क में हमेशा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। जो लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें क्रिएटिव आइडियाज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड हो, या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इनकी सख्त ज़रूरत है, वहाँ पर इनको ये चाचरी मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। ये मुद्रा आपको अपने कार्य में सफलता दिलाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि माइंड आपका बहुत तेजी से चार्ज हो जाता है। इसके लिए करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। उसके बाद 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद जोर से सांस खींचें, रोक के रखें और नाक के सिरे पर ध्यान देना है। एक सांस हो गया, उसके बाद दोबारा सांस खींचें, होल्ड करें और नाक के सिरे पर ध्यान दें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने के बाद फिर आपको अपने आज्ञा चक्र पर, इस जगह पर पिंच करें, इस जगह पर पिंच करके आंखें बंद कर लेनी है और उसके बाद जोर से 10 बार सांस का अभ्यास करना है, यानी सांस छोड़ना है। 10 बार प्राणायाम करना है इस आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले नाक के सिरे पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम हो जाए तो उसके बाद आज्ञा चक्र को पिंच करो और पिंच करके 10 बार प्राणायाम करना है इस जगह पर ध्यान देते हुए। इसमें 2 पद्धति है। नाक के सिरे पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है, उसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है। बस इतना ही है। ये तुरंत आपके मन मस्तिष्क को नियंत्रण करता है, तुरंत, समय नहीं लगेगा। जो लोग बहुत उत्तेजना में है, बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है, समझ में नहीं आता उनको क्या करें, किस तरीके से करें, क्या उपाय, क्या नहीं, पूरी तरीके से डिप्रेस हो गए हैं, ऐसे लोग को तुरंत यह अभ्यास करना चाहिए। बहुत जल्दी मन मस्तिष्क पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। और कहते हैं ना, यह अभ्यास के बाद दिव्य दर्शन जैसे अनुभव होते हैं। इसको हिंदी में तुरीय अवस्था कहा जाता है। तुरीय अवस्था का मतलब ये होता है कि समय गुजर जाने के बाद भी आपको एहसास ना होना। जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, मूड नहीं है, तो 5 मिनट भी गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 5 मिनट भी नहीं गुजर रहा। लेकिन आप 1 घंटा भी अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो 2 ही मिनट होना चाहिए, अभी तो 1 ही मिनट होना चाहिए। इस तरह का अनुभव होगा। समय का ज्ञान नहीं होना, इस तरह का अनुभव आता है। और इस तरह के अनुभव में आपको बहुत ही आत्मा जैसे लीन हो जाती है, इस तरीके का अनुभव मिलता है। ये अनुभव उनके लिए है जो आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, कोई दिव्य अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग जब कोई साधना करते हैं, कभी कभी कोई बेहद खुशबूदार स्मेल, उनको सुगंधित वातावरण में ऐसा लगेगा कोई सुगंधित वस्तु उनके आसपास है, उसकी महक से जैसे आपका कमरा भर गया है, इस तरह का महसूस होता है ये अभ्यास से।
मन को आनंद पहुंचाने के लिए ये साधना की जाती है, क्योंकि मन अगर आनंदमय है तो जाहिर है कि निराशा, डिप्रेशन, चिंता, तनाव दूर हो गया है, तभी मन को आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए भी ये मुद्रा लोग लगाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी करें, इसके लिए कोई धर्म का कोई संबंध नहीं, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। इसके लिए कोई दिन का महत्व नहीं है। जब भी आपके पास समय मिले आप इसका अभ्यास करें और एक नए अनुभव की खोज करें। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।